रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स रिगार्डिंग इक्वालिटी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज के इस वीडियो में जो है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर्स की, वो इक्वालिटी में किस तरह बिहेव करती हैं। इट मीन्स रियल नंबर जो हैं वो इक्वल के साइन को लेकर के किस तरह से एक्ट और रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज की डिस्कशन में है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया आपको ये सिंबल, और अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हुई तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो इसको जब आप रीड करते हो इट मीन्स फॉर ऑल, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है जो रिवर्स सेम है, फॉर ऑल ए आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स या एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इट मीन्स ए जो है यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, तो ए ऑलवेज इक्वल होगा ए के। बहुत सिंपल फिनोमिना है, यानी वन जो है वो किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता भाई, वो वन के इक्वल होगा। टू जो है वो टू के इक्वल होगा, थ्री जो है वो थ्री के इक्वल होगा। यानी यही चीज़ वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको कि फॉर ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ही इक्वल होते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी आर रियल नंबर्स, ए इज इक्वल्स टू बी, सो दिस मीन्स b इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। यानी अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ ना इसका, लेट्स सपोज हम जो है वो a रख लेते हैं कोई भी रियल नंबर 2 और b रख लेते हैं रियल नंबर 5, तो तब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज नहीं होगी। कैसे? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ना बेटा, a जो है वो b के इक्वल है और तो फिर b जो है वो a के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ना, ये वाले जो हम ए और बी लेंगे, ये इक्वल होने चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे टू ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी टू ही होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा सा और एडिशन अगर आप करना चाहो ना तो वो कर सकते हो ऐसे, एक्स प्लस वन। अगर मैं लेट सपोज कोई नंबर लेट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वन, तो बी की वैल्यू भी एक्स प्लस वन ही होगी। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज इंटरचेंज कर सकता हूँ। इंटरचेंज करने से भी क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, सेम उसी तरह से एक्ट करेंगे, ठीक है। यानी अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है ना। यहाँ से अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट भी तो उसी तरह से एक्शन होगा ना। ये देखो, राइट टू लेफ्ट अगर आप रीड करो तो वन इज इक्वल्स टू वन, और अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड करो तो वन इज इक्वल्स टू वन। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है रियल नंबर्स की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे तीन रियल नंबर्स ले लिए गए। तो अगर ए इक्वल है बी के एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू सी। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ नीचे देखो, पहले तो सिंबल रीड करना आना चाहिए। फॉर ऑल का तो मैंने बता दिया, बिलोंग्स टू का भी हम देख चुके हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, ये जिसको मैंने सर्कल किया, ये सिंबल है एंड का। ये सिंपल सा जो वर्ड आप यूज करते हो ना, ये कैलकुलेटर्स पे जब देखोगे तो वो थोड़ा सा फंक्शनैलिटी की तरफ चला जाता है, वो फंक्शन है, उसको नहीं देखना। जब इसको रीड करना चाहो तो ये a इज इक्वल्स टू बी एंड b इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब ये है कि a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है। तो फिर ये इम्प्लाइज है इसमें, यानी अंडरस्टूड हो गया कि a जो है वो c के इक्वल होगा। यहाँ पे अगेन देखो, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू व्हाट, c। तो इसका मतलब ये हुआ भाई ये दो वैल्यूज भी तो इक्वल में चलेगी ना, ठीक है। तो इसलिए वो इम्प्लाइज दैट का साइन दिया गया और लिख दिया गया a इज इक्वल्स टू c। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो है वो इक्वालिटी की यहाँ पर आपको मिल जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कुछ भी अगर आप ऐड कर लो, राइट और लेफ्ट, अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल रहने वाले हैं दोनों, ओके। यानी अगर a और b इक्वल है ना, तो फिर आप a में c ऐड कर लो और b में भी c ऐड कर लो तो वो चेंज नहीं होता, ओके। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी। यहाँ पे भी तीन आपके पास रियल नंबर्स होंगे। तो a इज इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज दैट a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। यानी देखो, इसका भी एग्जाम्पल और इसका भी,
ये दोनों मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। देखो लेट सपोज a इज इक्वल्स टू b है ना, तो हम यहाँ पे a ले लेते हैं कोई भी 2, तो फिर b भी 2 ही होगा ना। और ये फिर इम्प्लाइज दैट है कि अगर आप a प्लस सी यानी 2 में कुछ भी ऐड कर ले, c का कोई नंबर ऐड कर लेते हो, कुछ भी ऐड कर लो, ये लो यहाँ पे मैंने जो 2 लिया था उसमें हम ऐड कर लेते हैं c, और c हमने लेट किया हुआ ये हमारे पास गिवन हो लेट सपोज 3 के इक्वल, तो भाई b प्लस सी भी तो फिर इक्वल होगा ना, b की वैल्यू भी 2 ही थी, यहाँ पे भी c ऐड कर लिया 3, तो आंसर क्या रह गया है भाई 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके, सो सेम मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से एक्ट करता है रियल नंबर। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन भी आएंगे आपको, तो थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा। a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू बी। इसका एग्जाम्पल कैसे उसने सेट किया हुआ देखो, यहाँ पे है ना a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, वो कहता है इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू बी, यानी यहाँ से देखो क्या चीज़ गायब होगी, अब यहाँ पे नहीं है c, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी उसने c गायब कर दिया हुआ, तो ये उसने कैंसिल कर दिया इसको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे उसने लिखा है कैंसिल प्रॉपर्टी या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और चूंकि प्लस के साइन के साथ थी तो एडिशन, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आ जाए, यानी यहाँ देखो ए सी और बी सी, और जब इम्प्लाई कर दिया उसने, बता दिया हमें कि कुछ कार्रवाई हुई है, कोई मतलब एक्शन किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ए भी अकेला रह गया और बी भी अकेला रह गया, यानी किसी ना किसी वे में जो है वो सी को कैंसिल कर दिएगा। और वैसे वो बाय द वे सिंपल सा ही वे है और एक ही है वो मैं बता देता हूँ। इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी, तो भाई सी को डिवाइड कर दो बोथ ऑफ द साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब आप कहेंगे सर फिर ये डिवीजन प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? भाई डिवीजन प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है कि हमने जो पहला नंबर देखा और दूसरा देखा ये प्रोडक्ट में थे, यानी ए सी जो है ये एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या रहता है, यानी जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी 2 3 4 5 नंबर्स को, तो जो एंड रिजल्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के नंबर से इसको कैंसिल किया गया, प्रोडक्ट से या एंड रिजल्ट से इसको कैंसिल किया, दैट इज वाई ये प्रॉपर्टी जो है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो होगी उसमें हम फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।